एवरीवन, आप देख रहे हैं पैनी नज़र ब्लॉग और मैं हूं आपका होस्ट शमसुल आरफीन। गर्मी का मौसम बहुत है और इस वक्त हम जा रहे हैं एक वाटर पार्क, क्योंकि आयमा कई दिन से कह रही थी कि वाटर पार्क जाना है। क्योंकि मैं वाटर पार्क में कभी नहाता नहीं हूं, क्योंकि मुझे हाइजीन का इशू है, बाहर के पानी से एलर्जी है। तो आयमा और निसार भाई यहाँ एंजॉय करेंगे। चलिए हम आपको वाटर पार्क दिखाते हैं। और बोर्ड देख रहे हैं, ये खुरुम इसी वाटर पार्क के बारे में है। और ये चलिए इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से ये रास्ता आता है और वो जो हमने पीछे दिखाया था वो खुरुम नगर की तरफ से आता है। तो चलिए आगे हम आपको वाटर पार्क दिखाते हैं। एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है हमारे नए ब्लॉग में, यानी पैनी नजर ब्लॉग में। इस वक्त हम इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से जो आगे रास्ता जाता है डिपो के पास से हमने लेफ्ट लिया और ये कुकरेल वन विभाग वाला रास्ता है। आपको हम बता, और बारिश के मौसम में इस रास्ते पर 4 व्हीलर ले जाना भाई पुलसराज जैसा मालूम देता है, क्योंकि दोनों तरफ रोड के बड़े बड़े गड्ढे हैं और पानी इनमें भर जाता है, जिसमें गाड़ी अक्सर फिसल जाती है। क्योंकि और इस जंगल को कुकरेल वन विभाग यानी वन क्षेत्र कहा जाता है। इससे सीधे हम जाएंगे तो वहां पर एक तिराहा मिलेगा, राइट हैंड पर जाएंगे वो सीधे कुकरेल वन विभाग से होता हुआ और खुरुम नगर चौराहे के पास निकलता है। और जो स्ट्रेट जाएगा वो रसूलपुर होते हुए जो रूरल जोन है उधर जाएगा। तो चलिए हम अभी आपको पार्क की तरफ ले चलते हैं, स्पेशली वाटर पार्क की तरफ, जिसकी आप मुंतजिर हैं यानी वेट कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ। फरिश्तों अब्रे बारह को इधर लेकर चले आना, इलाही कैसी गर्मी है, जरा बारिश तो बरसाना। महीना जून का है ये, बड़ी ही सख्त गर्मी है, लगे गर्मी अगर शाहिद तो वाटर पार्क आ जाना। और वाटर पार्क हम आ चुके हैं भाई, MGF फन सिटी वाटर पार्क एंड रिसोर्ट्स। तो अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं और आयमा की बेताबी देखिए भाई, ये पहले से यहाँ पर है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं और यहाँ से हम आपको आगे का सफर दिखाते हैं। हमने अपनी गाड़ी मोड़ी और हमने सोचा कि अंदर ही चलते हैं, क्योंकि हमें गेटमैन ने कहा कि गाड़ी अंदर पार्क की जाएगी। तो क्या था, फिर हम अंदर की तरफ जाने लगे। और जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं ना, हमें नज़ारा यानी सीन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। आपको हम बता दें कि आयमा की जल्दबाजी की वजह से उसने कई दिन से प्लान बना रखा था, मुझे अचानक आना पड़ा। और ना ही मेरे पास ट्राइपॉड है और ना ही कॉलर माइक जो हम प्रॉपर तरीके से इस व्लॉग को शूट कर सके। लेकिन फिर भी जो हमने विजुअल लिए हैं उनके सहारे हमने एक छोटा सा व्लॉग तैयार किया जो आप तक लेकर आ रहे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या खूबसूरती है और क्या क्या खासियत है। धीरे धीरे हम अंदर जा रहे हैं तो ग्रीन जोन जैसा दिख रहा है। ग्रीन जोन की बात करें तो जब आप इधर आएंगे खुरुम नगर चौराहे से और कुकरेल वन विभाग यानी पिकनिक स्पॉट रोड आएंगे तो चारों तरफ ऐसा ग्रीन कॉरिडोर बना, जैसे मान लो बारिश के मौसम में बारिश हो तो आपको पता भी ना चले, अम्ब्रेला जैसे वहां पर बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं। तो यकीन मानिए ये बहुत ही खूबसूरत है। और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहीं पे अभी गाड़ी पार्क करते हैं। तो चलिए सबसे पहले टिकट काउंटर पर चलते हैं और टिकट लेके फिर अंदर की तरफ चलते हैं। आइए टिकट लेते हैं। और ये है MJ वाटर पार्क का अंदर का कैंपस एरिया। देखिए चारों तरफ बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। ये देखिए, ये स्लाइडिंग बड़ी बड़ी लगी हुई है, वाटर स्लाइडिंग और चेंजिंग रूम। और ये देखिए आयमा और निसार भाई सामने जा रहे हैं। तो अब चलिए हम इसके अंदर आपको दिखाते हैं और काफ़ी चीज़ें आपको बताते भी, एक्सप्लोर भी करते हैं। मेरे साथ इसमें बने रहिएगा, दिखाते हैं गर्मी के मौसम में क्या क्या सीन बन रहा है। जहां तक इस वाटर पार्क के बारे में बात करें तो ये छोटा जरूर है लेकिन खूबसूरत बहुत है। छोटा इतना भी नहीं, यहाँ के जो लोग थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने मुझे बताया कि 60 या 65 बीघे के एरिया में ये वाटर पार्क बनाया गया है। ये भी बहुत एरिया होता है। फिलहाल जब आप लखनऊ यानी खुरुम नगर की तरफ से आएंगे तो ये जो अबरार नगर का इलाका है इधर से आएंगे, ये रिंग रोड से लखनऊ के नॉर्थ वेस्ट जोन में पड़ने वाला ये वाटर पार्क है। ये रिंग रोड से लिया जाएगा, रिंग रोड से लखनऊ के नॉर्थ वेस्ट जोन में और ग्रामीण यानी रूरल एरिया में पड़ने वाला खूबसूरत सा वाटर पार्क है जो कुकरेल वन विभाग के क्षेत्र के आसपास यानी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर बना हुआ है। तो चलिए, और ये इलाका लखनऊ का एक्सटेंशन एरिया कहा जा सकता है। तो इस वक्त हम अंदर आ गए हैं और आपको हम एक बात बता दें, जो बैकग्राउंड है यानी कि ओरिजिनल जो साउंड है हमने उसको म्यूट कर रखा है, क्यों
जो ऑडियो हमने म्यूट किया है उसकी वजह है क्योंकि पीछे सॉन्ग बज रहे हैं और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की वजह से हमने ऐसा किया है, वरना यकीन जानिए हम आपको वो सारे सॉन्ग भी सुनाते जो यहाँ पर डांसिंग सॉन्ग बजाए जा रहे हैं। फिलहाल आयमा की मस्ती देखिए भाई, 6 साल की मेरी ये भांजी है और माशाल्लाह मस्ती बहुत कर रही है और इसी की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। जबरदस्त मौसम और जबरदस्त गर्मी, ये लोग तो एंजॉय कर रहे हैं बट मैं पूरी तरीके से पसीने में इस वक्त भीग चुका हूँ। आप ये देखिए, ये वो इलाका है जहाँ से सबसे जबरदस्त विजुअल लिए जा सकते हैं ऊपर जाके, तो हमने ऐसा भी किया। आगे के विजुअल बहुत ही खूबसूरत है, आपको हम दिखाते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। इस वाटर पार्क के अंदर एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर आपको जरूरियात की सारी चीजें मिल जाएंगी, खाने पीने यानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ। और यहाँ पर इसके साइड में जहाँ पर हम आएंगे तो आपकी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर पार्किंग की सफिशिएंट जगह है, अच्छा स्पेस है, तो इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। स्लाइडिंग भी बड़ी खूबसूरत है और बड़ी डिफरेंट तरीके की है, तो आप जरूर यहाँ पर विजिट करें। काश कॉपीराइट का इशू ना होता तो हम आपको वो ओरिजिनल सॉन्ग सुनाते जो पीछे बैकग्राउंड में बज रहा है। सामने देखिए निसार भाई और आयमा स्लाइडिंग कर रही हैं और आयमा ये देखिए सामने और ये क्या खुद ही पानी के अंदर आ गई। हम आपको बता रहे थे कि पीछे जो सॉन्ग बज रहा है वो सॉन्ग क्या है, सॉन्ग है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। और पता नहीं ये मुन्नी किस किस के लिए बदनाम होती है भाई, लेकिन सच बात ये है कि कुछ विजुअल ऐसे हैं जो मैंने आपको नहीं दिखाए। कुछ लोग इस सॉन्ग पर डांस कर रहे थे भाई, क्या आड़ा टेढ़ा डांस हो रहा था, सच में मुझे नहीं पता ये कौन सा स्टेप है भाई, नहीं आता है तो थोड़ा सा सीख लो। वो विजुअल काश हम आपको दिखा पाते, बट ये ऐसा लग रहा था जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सो ऐसी सूरत हाल भी आपको देखने को मिलेंगी और यकीन यानी ये सब बहुत कुछ इंटरटेनिंग होगा आपके लिए जब आप ऐसे विजुअल देखेंगे। और हम अपने व्यूअर्स को बता दें नेक्स्ट विजिट जब भी यहाँ पर करेंगे तो हम अपने फुल शूटिंग इक्विपमेंट के साथ करेंगे ताकि यहाँ की पूरी चीजें एक्सप्लोर करके आपको हम बता सकें। और इस सीन को देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। ग्रेजुएशन से पहले हम लोग भी बाहर जाकर नदियों तालाबों में खूब जम के नहाते थे, तैरते थे और मस्ती किया करते थे। आफ्टर ग्रेजुएशन धीरे धीरे कुछ चीजें बदलने लगी, सो मुझे वो दिन याद आ गए और ये लोग कर रहे थे। और आपको बताऊं सबसे ज्यादा खूबसूरत मुझे इस व्लॉग का यही विजुअल लगा है। इस पूरे व्लॉग का सबसे खूबसूरत विजुअल यही है क्योंकि जिस जगह से मैंने इसको शूट किया है यहाँ से पूरे वाटर पार्क पर आप एक नजर में सब कुछ देख सकते हैं, लिहाजा ये सीन मुझे बेहद मुतासिर कर रहा था और हमने सोचा अपीयरेंस दे ही दी जाए। इस ब्लॉग के बारे में मैं बता रहा था लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि पीछे क्या क्या चल रहा है और किस तरह के सॉन्ग चल रहे हैं, लिहाजा मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई। वो तो एडिट करते समय मुझे बाद में याद आया भाई पीछे कुछ चल रहा है ना, तो खाने के दांत और कुछ दिखाने के कुछ और। फिलहाल और इस विजुअल पर 100 बिरयानी कुर्बान। इसके साथ ही हमने अपने मोबाइल की कैपेसिटी चेक करने के लिए इसको जूम करना शुरू कर दिया। हमने कहा लिमिट देखते, तो लिमिट पे जाके इसके पिक्सल ब्रेक होते नजर आ रहे थे। यानी हमने अपने मोबाइल का भी एक्सपेरिमेंट कर लिया कि भाई तेरी औकात क्या है, मैंने जो तुझ पे इतने पैसे खर्च किए तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो रिजल्ट मुझे सही लगा, आपको कैसे लगा रिजल्ट बता सकते हैं आप। इसके बाद देखिए ये फाइनल विजुअल हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए आयमा और निसार भाई मस्ती करते हुए नजर आए और इन्होंने जम के मस्ती की। ये लोग तो अभी भी नहीं चाह रहे थे कि अभी निकला जाए, लेकिन मैंने कहा भाई कितनी देर तक यहाँ रहोगे। ये लोग तो देखिए जिसमें डूब भी नहीं सकते उसमें तैरने की सोच रहे हैं ये लोग। आयमा चलो ठीक है, लेकिन निसार भाई ने भी मस्ती कम नहीं की है। घुटने ले ले पानी में निसार भाई ने जम के एक्सपेरिमेंट किया स्विमिंग को लेकर। तैरने का अंदाज भी देखिए भाई, आहा क्या बात है क्या कह सकते हैं, नाक बंद किए हुए साहब। और आयमा तो खैर तैर ही रही है। इसके बाद चलिए
वक्त हो चुका था मेरे क्लिनिक का, दोपहर के 3 बज चुके थे, तो मैंने कहा अब यहाँ से चलते हैं। और इस बात से कह रही थी प्रॉमिस करिए मुझे ब्लू वर्ल्ड कानपुर लेकर चलेंगे। हमने कहा ठीक है, प्रॉमिस तो नहीं करते। यहाँ से हमें निकलना था क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था। रिव्यू देने की बात करें तो वो इस वाटर पार्क में मुझे सब कुछ अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत है। लेकिन हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे, ये सजेशन देना चाहेंगे कि सैटरडे और संडे यहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती है और शायद टिकट के प्राइस भी अलग होते हैं आम दिनों के मुकाबले में। तो आप अगर टिकट जानना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर टिकट की डिटेल्स अवेलेबल हैं। और आप आइएगा तो यहाँ पर आपको बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि ये ग्रीन जोन में बना हुआ है। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और निकलने के बाद सीधे चलेंगे। आयमा को बहुत जबरदस्त भूख लगी है तो हम यहाँ से जाएंगे। आयमा को पहले, आयमा बोल रही 3 इडियट में खाना खाना है, तो ये एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर इनको खाना खिलाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे। तो फिलहाल ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग के साथ और एक्सप्लोर करते हुए नजर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।